भारतीय किसान यूनियन यानी कि बीकेयू की ओर से मुरादाबाद में हुई महापंचायत ट्रैक्टर चलाकर पंचायत में पहुंचे राकेश टिकैत। सरकार की गलत नीतियों पर सरकार पर बरसे टिकैत। मुरादाबाद के सिविल लाइन स्थित अंबेडकर पार्क में आयोजित भारतीय किसान यूनियन की महापंचायत में राष्ट्रीय प्रवक्ता राकेश टिकैत पहुंचे। खुद ट्रैक्टर चलाकर पंचायत में पहुंचने पर उनका भव्य स्वागत किया गया और इतना ही नहीं, कार्यक्रम स्थल पर बनाए गए मंच की जगह वो अपने किसान भाइयों के साथ उनके बीच जमीन पर ही बैठे रहे। इस दौरान उनके समर्थन में भारी भीड़ उमड़ी। राकेश टिकैत के नेतृत्व में किसानों का आंदोलन उत्तर प्रदेश में जारी रहा, जिसमें मुख्य रूप से गन्ने के मूल्य निर्धारण, एमएसपी गारंटी कानून, स्वामीनाथन समिति की रिपोर्ट को लागू करना और अन्य किसान हितैषी मुद्दों पर जोर दिया जा रहा है। प्रेस से बात करते हुए उन्होंने कहा कि पूरे देश भर में हम सरकार की गलत नीतियों के विरोध में पंचायत कर रहे हैं। ये सरकार बहुत ही खतरनाक है। सरकार को जिस चीज से लाभ मिलता है सरकार वही कार्य कर रही है। हिंदू मुस्लिम भाषावाद, SIR, जातिवाद, ये सब चुनावी एजेंडा है। हमारा आंदोलन करने का कार्य है, हम उसी को अंजाम दे रहे हैं। बिहार चुनाव पर बोलते हुए राकेश टिकैत ने कहा कि चुनाव आते जाते रहते हैं, हमारा चुनाव से कोई लेना देना नहीं है। आजम खान की रिहाई पर बोलते हुए राकेश टिकैत ने कहा कि अब आजम खान को चुप ही रहना चाहिए, वरना ये सरकार फिर किसी झूठे मुकदमे में उन्हें जेल में भेज देगी। ऑपरेशन लंगड़ा पर भी सवाल उठाते हुए राकेश टिकैत ने कहा कि प्रदेश में एनकाउंटर के बाद भी अपराध नहीं रुक रहे हैं। मुरादाबाद से संवाददाता कुलदीप सिंह की रिपोर्ट। देखो, होगा चुनाव तो ये आते जाते रहते हैं। हमारा चुनाव से कोई संबंध नहीं है। चुनाव जिसको लड़ना है, सत्ता पक्ष का उसका काम है चुनाव लड़ना, विपक्ष का काम है चुनाव लड़ना। वे अपना चुनाव लड़ते रहे। हमारा है आंदोलन का, जो गलत पॉलिसी सरकार लेकर आएगी हम उसके खिलाफ मूवमेंट चलाएंगे। SIR की बात कर रहे हैं जी, SIR को लेकर के बिहार में बहुत बड़ा मुद्दा रहा। अब यूपी में भी चुनाव होने हैं आगे, तो क्या अरे जब आओगा जब देखेंगे क्या रहेगा उसमें। ये तो चुनावी इशू है, हिंदू मुस्लिम हुआ, SR का हुआ, वहाँ महाराष्ट्र में जाएंगे तो भाषावाद का इशू वो रहेगा। ये सब चुनावी एजेंडे हैं, मुद्दे हैं। उत्तर प्रदेश में जातियों को लेकर काफी चर्चा है, क्योंकि अभी भाई सरकार को जिस चीज से लाभ होगा वो उसी चीज पे काम करेगी। जातियां तो जो हैं वो रहेगी, ना वो घटती ना वो बढ़ती, लेकिन इन्हें जातियों में उलझा देंगे अब कि ये इकट्ठे ना हो। हमारे यहाँ तो जातियों का सिस्टम है नहीं भाई, हम तो अपना किसानों की वो करें, हमें नहीं पता कौन किस जाति का है। MSP को लेकर लगातार MSP गारंटी कानून चाहिए, स्वामीनाथन कमेटी की रिपोर्ट को लागू करो, ये हमारा इशू है। आजम खान की कल जमानत हुई है। अरे उसे भाई अपना 23 महीने रहा तो 23 महीने शांत रहे, तो जब ही वो ठीक रहेगा। नहीं तो सरकार उसके विरोध में है, फिर कुछ न कुछ बयान दुआ के फिर कोई मुकदमा ठोकेगी। यानी आपको शक है कि आगे? हाँ शक है, तो बड़ी खतरनाक सरकार है, चिन्हित करेगी उसे। उत्तर प्रदेश में लगातार एनकाउंटर हो रहे हैं, कानून और एनकाउंटर से उसके बाद में भी अपराध नहीं रुक रहे, उसके बाद में भी अपराध नहीं रुक रहे। विपक्ष लगातार एनकाउंटर्स को लेकर के कह रहा है कि ये फेक है या और चीजें बोल रहे हैं। एक आधा तो सही भी हो जा, एक आधे कुछ गलत हो जा, वो तो सरकार की व्यवस्था है भाई। गलत कर रही होगी तो भाई कोर्ट में जाना चाहिए। क्या आपको लगता है क्या एनकाउंटर से जो अपराध है वो रुक रहा है? कुछ तो कंट्रोल है, कुछ तो है। आजम का जेल में रहना बेहतर है? पता नहीं, मैं तो सरकार में शामिल नहीं। सरकार के लोग चाहो को जेल में रहे और विपक्ष वाले चाहो बाहर रहे। आपने पूर्व में भी बड़ा एक आंदोलन कर चुके हैं आप MSP को लेकर के, आगे की क्या रणनीति रहेगी? आगे हमारी मीटिंग चल रही, पूरे देश भर में मीटिंग है हमारी। जो सरकार गलत पॉलिसी लाती है उसके विरोध में हमारी मीटिंग है। राहुल गांधी भी आप लोगों के पक्ष में कहीं ना कहीं ये कह रहे हैं कि ना हमारे पक्ष में कोई। अरे जब सत्ता में आ जाते हैं तो भाई आंदोलन उनके खिलाफ भी करना पड़े।